आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्रोंकोडायलेटर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोंकस और डायलेटर। डायलेट करने का मतलब होता है कि अगर डायलेट का मतलब मैं समझा देती हूँ। डायलेट करने का मतलब अगर मान लेते हैं जितना ये मेरा हाथ है, यहाँ पे इस पे जो ओपनिंग है वो एक ब्रोंकस की ओपनिंग है। ठीक है, इतना मान लेते हैं। अब किसी भी बीमारी की वजह से इसमें क्या हो गई, ये नैरो हो गया और यहाँ पे से ये इतनी नैरो हो गई, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब नैरोइंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई। अब इसका ब्रोंकोडायलेटर क्या है? ब्रोंकोडायलेटर एक ऐसी दवा है जो क्या करेंगी, इस नैरो ब्रोंकस को क्या करेंगी, वाइड ओपन करेंगी, ऐसे कर देंगी, यानी कि डायलेट करेंगी। उनका जो पैसेज है उस पैसेज को बड़ा कर देंगी। तो यही हुआ ब्रोंकोडायलेटर। अब इस पे नोट्स लिखे गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ मेड अप फ्रॉम टू वर्ड्स, ब्रोंकस एंड डायलेट, यानी कि ब्रोंकस को डायलेट करना। इट मीन्स दे आर टाइप ऑफ ड्रग विच डायलेट द ब्रोंकस, वही चीज़ जो मैं समझा रही हूँ। दीज आर द ड्रग विच यूज्ड इन ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकस के साइज का छोटा होना ही हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म। स्पाज्म वर्ड का मतलब होता है नैरोइंग। दे मेक ब्रीदिंग ईजियर, मतलब ये क्या करेंगे, ब्रीथिंग को ईजी करेंगे। अगर किसी बीमारी की वजह से ब्रीदिंग क्या हो रखी है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है पेशेंट को। दे मेक ब्रीदिंग ईजियर बाय रिलैक्सिंग द मसल इन द लंग्स। जो लंग्स में जो मसल्स है उनको क्या कर देगा, उनको रिलैक्स कर देगा। जब मसल रिलैक्स होंगी तो रिलैक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्रोंकस है उसका जो पैसेज है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। एंड वाइडन द एयरवेज, एयरवेज को क्या कर देगा, वाइडन, मतलब उनको वाइड कर देगा, चौड़ा कर देगा। नेक्स्ट है इंक्रीज एयर फ्लो इन द लंग्स। अब क्या कर रहा है, ब्रोंकस को डायलेट कर रहा है। मैंने कहा ब्रोंकस को डायलेट कर लिया, मतलब इसमें जो एयर फ्लो होगी अब वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। एयर फ्लो को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर्स। इन्हेलर्स के रूप में हम इन्हें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ब्रोंकोडायलेटर के बारे में इतना ही है जो इंट्रोडक्शन में हमें लिखना था। अब है टाइप्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर की। ब्रोंकोडायलेटर के टाइप्स क्या होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप है। उसमें से सबसे पहला है बीटा 2 एगोनिस्ट और सिम्पैथोमिमेटिक और एड्रेजेनिक ड्रग। सिम्पैथोमिमेटिक मतलब जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है उसके जैसे क्या करेंगी, काम करेगी। तो इसके एग्जाम्पल है साल्बिटामॉल और टर्बिटालिन। साल्बिटामॉल और टर्बिटालिन क्या है, 2 ड्रग्स के नाम है। ये क्या है, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। ये बीटा 2 रिसेप्टर को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट करेंगी किस चीज़ के लिए, ब्रोंकियल म्यूकोसा पे बीटा 2 रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये बीटा 2 रिसेप्टर पे क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी और ब्रोंकोडायलेशन करवाएगी। क्या करवाएगी, ब्रोंकोडायलेशन, ये इसका काम था। दे आर गिवन बाय इन्हेलर, इन्हेलेशन के तौर पे दी जाती है। मतलब इनको क्या करते हैं, मतलब सांस लेके आदमी क्या करता है, इन मेडिसिन को अपने अंदर लेता है। फास्ट एक्टिंग विथ पीक इफेक्ट 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स के अंदर काम करने शुरू कर देती है। नेबुलाइजर में भी हम इसको डाल के देते हैं, एरोसोल बना के। द एक्शन लास्ट फॉर 6 आवर्स। एक्शन जो होता है, इसका जो एक्शन है मतलब कितने देर तक रहेगी, तो इसका जो इफेक्ट रहता है ब्रोंकोडायलेटर का वो रहता है टर्बिटालिन और साल्बिटामॉल का 6 आवर तक। बीटा 2 एगोनिस्ट आर द फर्स्ट लाइन ड्रग टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। ये क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है। सबसे पहले अगर पेशेंट आता है कि उसको ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, वीजिंग हो रही है, तो सबसे पहले उसको क्या देते हैं, यही बीटा 2 एगोनिस्ट साल्बिटामॉल और टर्बिटालिन देते हैं। एस्थलीन के नाम से भी बिकते हैं मार्केट में। अवेलेबल इन द इन्हेलर, इन्हेलर के तौर पे मिलते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि जब किसी को एस्थमेटिक अटैक आते हैं तो वो एक तरीके का पंप अपने मुंह पे डालते हैं, तो वो इन्हेलर होता है। एक नेबुलाइज़र, नेबुलाइज़र की एक पर्टिकुलर मशीन होती है, उसमें क्या करते हैं, दवा को डाल देते हैं और उसको क्या करना होता है, डाइल्यूट करना होता है। उसको डाल के वो करवा देंगे इन्हेलर, जो ऑक्सीजन मास्क टाइप का होता है, मास्क से उसे इन्हेल करवाएंगे। ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स के फॉर्म में भी आती है, जिसको फॉर ओरल यूज़, मतलब जिनको खाना होता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट, मतलब इसके अब एडवर्स इफेक्ट क्या है, किस तरीके से अफेक्ट करता है लंग्स को। तो मसल ट्रेमर्स होते हैं,
और पैल्पिटेशन होता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ होना, नर्वसनेस हो जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील करेगा, तो ये उसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। ब्रोंकोडायलेक्टर का जो दूसरा टाइप है वो है एंटी कोलिनर्जिक, यानी कि कोलिनर्जिक के अगेंस्ट, जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है उसके अगेंस्ट क्या करेगी, काम करेगी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, सच एज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, एंटियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। एंटी कोलिनर्जिक ऑल्सो नोन एज एंटी मस्कुलिनिक, मेनली यूज टू ट्रीट सीओपीडी। सीओपीडी को ट्रीट के लिए, सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक है, मतलब कोलिनर्जिक जो जो काम कोलिनर्जिक का होगा उसको क्या करेगी, उसके अगेंस्ट काम करेगी। एंटी मस्कुलिनिक है, मतलब मस्कुलिन रिसेप्टर पे काम, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। एंटी मस्कुलिनिक इसलिए बोल रहे हैं। जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं और सिक्रीशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो सिक्रीशन को कम करेंगे और हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं एंटी मस्कुलिनिक रिसेप्टर, सॉरी मस्कुलिनिक रिसेप्टर। तो एंटी मस्कुलिनिक रिसेप्टर को क्या करते हैं, हार्ट रेट को क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे। एंटी मस्कुलिनिक, क्योंकि जो मस्कुलिनिक होता है वो हार्ट रेट को क्या करता है, स्लो करता है, और ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, एंटी मस्कुलिनिक सिक्रीशन को कम कर देंगे। तो ये था एंटी मस्कुलिनिक का काम। सीओपीडी में यूज़ किया जाता है क्योंकि सीओपीडी में हमें पता है कि सिक्रेशन ज़्यादा हो रहे होते हैं और जो ब्रोंकियोस्पाज्म होता है वो होता है। अब सीओपीडी का मतलब क्या है, सीओपीडी पे अलग वीडियो बनाई जाएगी। वैसे सीओपीडी होता है एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, जब तीनों क्या होते हैं, एक साथ हो रहे होते हैं और तीनों साथ हो रहे होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, सीओपीडी, अब वो सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। सीओपीडी कोई अलग से स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है। सीओपीडी इन्हीं सब डिजीज़ जो हैं, जो डिजीज़ मैंने अभी बोली, वो अगर लंबे समय तक रह ले तो उनको हम बोलते हैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि जो हमारे पल्मोनरी यानी कि जो लंग्स में है डिजीज़ जो है वो काफ़ी लंबे समय से रह रही है, तो उसको बोल देंगे कि वो क्या है, सीओपीडी हो रहा है। एंटीकोलिनर्जिक कॉज एयरवे टू वाइडन बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक नर्व, कोलिनर्जिक नर्व को ब्लॉक कर देंगे। वही हमने कहा कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। दीज नर्व रिलीज केमिकल दैट कैन कॉज द मसल लाइनिंग द एयरवे टू टाइटन। तो जो ये नर्व होती हैं इनको हमने ब्लॉक क्यों किया, ये एयरवे को टाइटन करती हैं, ब्रोंकोस्पाज्म करती हैं, तो उसको ब्लॉक कर देंगे। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। अब जो एयरवेज होंगे वो टाइटन नहीं होंगे। दे आर गिवन बाय इन्हेलेशन, इन्हेलेशन से दिए जाते हैं। हमने जो पहले वाला पढ़ा टर्बिटालिन एंड साल्बुटामॉल, वो भी किसके थ्रू दे रहे थे, इन्हेलेशन के थ्रू दे रहे थे। ये भी किसके थ्रू देंगे, इन्हेलेशन के थ्रू देंगे। मोर इफेक्टिव इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू साल्बुटामॉल और टर्बिटालिन, जो हमने क्या देखे थे, बीटा-2 एगोनिस्ट देखे थे। अब हमारा थर्ड टाइप है ब्रोंकोडायलेटर में मिथाइल जेंथिन्स। तो इसमें क्या है, थियोफाइलिन इसका एग्जाम्पल है। थियोफाइलिन ड्रग का नाम है। थियोफाइलिन एंड इट्स डेरिवेटिव लाइक एमिनोफाइलिन। तो एमिनोफाइलिन आर गुड ब्रोंकोडायलेटर, ये भी क्या करते हैं, ब्रोंकस को डायलेट करेंगे। थियोफाइलिन यूजुअली टेकन इन टैबलेट्स के फॉर्म में आती है और कैप्सूल फॉर्म, बट अ डिफरेंट वर्जन कॉल्ड एमिनोफाइलिन कैन बी गिवन डायरेक्टली इनटू अ वेन में भी दे सकते हैं। एमिनोफाइलिन के जो डिफरेंट वेरिएंट्स है वो किस में दिए जाते हैं, वेन्स में दे सकते हैं। योर सिम्टम आर सीवियर, अगर जो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है तो उस समय क्या करें कि इंट्रावेनियसली इनको क्या करें, एडमिनिस्टर कर देंगे। अब है यूजेस क्या है, तो यूजेस क्या है, क्रोनिक अस्थमा, अगर लंबे समय से क्या है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, एलर्जन की वजह से ब्रोंकस क्या हो रखा है, नैरो हो रखा है, पैसेज बहुत ज़्यादा नैरो हो रखा है, तो उस समय क्या दे देंगे, ये ब्रोंकस अस्थमा में हम ये दे सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा में यूज़ करें। सीवियर अस्थमा में इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और बहुत थोड़ा कम मात्रा में यूज़ की जाती है। एडवर्स इफेक्ट, थियोफाइलिन इज़ अ ड्रग ऑफ लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, जिसका जो चिकित्सीय यूज़ है वो क्या है, कम है। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, वॉमिटिंग करती है। इंसोम्निया का मतलब होता है कि
रात को सो नहीं पाना या सोने में परेशानी होना, उसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। डायूरेसिस मीन्स बहुत ज़्यादा यूरिन पास होना, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट इंक्रीज होना, एंड क्वाइट कॉमन। ये इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है, किसके, मिथाइल जेनथिन्स की, यानी कि थियोफाइलिन जो हमने इसके अंदर ड्रग पढ़ी उसके। तो ये तो ब्रोंकोडायलेटर के बारे में ये सब आता है। ये ब्रोंकोडायलेटर और ब्रोंकोडायलेटर के टाइप्स थे, यही हमने मतलब इसके नोट्स भी थे, और इसमें हमें जो समझना था वो समझाया गया है।